सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 13 का तीसरी और चौथाई का जो है अनुवाद श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कयनी है अरूप अनामा अवज सचिदा नंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरिते हैं चरित कीरिनाना मंगल भवनु अमंगलहारी दवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। जो परमात्मा एक है, इच्छा एवं चेष्टा रहित है, अभिव्यक्त है, रूप रहित है, अव्यक्त नाम रहित एवं जात गुण क्रिया यदिच्छा आदि प्राकृत नामों से रहित है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सबसे परे धाम वाला है एवं श्रेष्ठ तेज व प्रभाव वाला, सर्व चराचर में व्याप्त सारा विश्व जिसका रूप है एवं विराट रूप और जो समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न है, उन्हीं भगवान ने दिव्य देह धारण करके अनेक प्रकार से चरित किए। ये जो है तुलसीदास जी महाराज इस जो है मंगलाचरण के आदि में लिखते हैं। कह रहे हैं अज सच्चिदानंद परधामा। परधाम है, व्यापक ब्रह्म है, अद्वैती माइक जगत के अधिष्ठानभूत ब्रह्म की व्याप्ति को लक्षित करके विशेषण बताते हैं, अर्थात व्याप्त के बिना व्यापकता बनती नहीं। अतः जगत को व्याप्त सत्य रूप से मानना आवश्यक है। उनका कथन है कि जैसे बालू में शक्कर मिलाई जाए तो बालू के प्रत्येक कण के चारों ओर शक्कर ही रहती है, उसी प्रकार अचित के परमाणु और जो है अगुण जीवों के चारों तरफ ब्रह्म की व्याप्त रहता है। परमाणु या जीवों के भीतर ब्रह्म का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि उन दैती के मत में 5 भेद हैं। ब्रह्म जीव भेद है, ब्रह्म जड़ भेद है, जीव जड़ भेद है, जीव जीव भेद है और जड़ जड़ में भेद है। प्रत्येक परस्पर भेद है, परंतु इस प्रकार की महाराज जो व्याख्या में वह परिच्छिन्न हो जाता है। कह रहे हैं महाराज जो है भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन विश्वरूप है। जैसे देह में जीव का निवास होने से जीव देह के नाम से पुकारा जाता है, जबकि देह जीव नहीं, ये जीव के नाम से पुकारा जाता है। यद्यप जीव न देह है न देह का नाम उसका नाम है, वह तो चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी तरह सारे विश्व में ब्रह्म को व्याप्त होने से, सारा विश्व ब्रह्म की सत्ता से भाषित होने से, यह सारा विश्व जो है भगवान की देह, भगवान का रूप, भगवान को विश्व रूप कहा गया है। यह सर्वेश भूतेश तिष्ठन् सर्वेभ्यो भीत्योभ्यो अंतरोयम सर्वाणि भूतान् विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम। ये महाराज बृहदारण्यक उपनिषद का जो है महाराज ये मंत्र है। विराट रूप होने से विश्व रूप कहा है। ब्रह्म के अंग अंग में लोक कल्पना करने से विश्व रूप कहा गया है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु मान विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास मंगल भवनु अमंगलहारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्रुतियाँ कहती है
विश्वस्तच्छ्रत विश्वतो मुखो विस्तृतो बाहुरुत विश्वस्तभ्यात्। पुनश्च कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वोच्छ्री शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके शर्मा वित्तिष्ठति। इस प्रकार से महाराज सारा विश्व भगवत स्वरूप, विष्णु पुराण में भगवान का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। यद व्यक्त अनुचित्यंतम, यानी जो है भगवान कैसे हैं, कह रहे महाराज जो है अव्यक्त, अजर, अचिंत, अज, अव्यय, अनिर्देश, अरूप और देव मनुष्य आदि से रूप से रहित, माइक, हस्त पादादि रहित, विभु, नियंता हैं, व्यापक, नित्य, सर्वभूत की जो है जिनमें उत्पत्ति हुई है, स्वयं अकारण व्याप में जो व्याप है, जिनका बुद्धिमान लोग ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म, वह परमधाम मुमुक्षु का ध्येय है। श्रुति ने जिसका वर्णन किया है सूक्ष्म और जो है विष्णु का परम पद सहज परमात्मा स्वरूप, ये भगवान का स्वरूप बता करके उसकी व्याख्या की गई है। महारामायण और निरुक्ति में भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार है। ऐश्वर्णेन च धर्मेण वशाम च शियैव च वैराग मोक्ष खटकोणै संजातो भगवान हरि। अर्थात ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष, ज्ञान, इन इच्छाओं के सहित जिन्होंने अवतार लिया वो भगवान और 6 काम करते हैं। पोषणम भरणधारम शरण्यम सर्वव्यापकम कारुण्यम खड्भी पूर्णो रामास्तु भगवं स्वयं। महारामायण का श्लोक। अर्थात भरण पोषण करने वाला, शरणागत को शरण देने वाला, सर्वव्यापक और करुणापूर्ण, इन दशाओं में पूर्ण भगवान श्री राम हैं। सर्व हे प्रयत्नी कल्याण गुणवत्या पूज्याद पूज्यमोय। महाराज विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है। अर्थात त्याज माइक गुणों के दोषों के विरोधी, कल्याण गुणों से युक्त तथा संपूर्ण पूज्यों से भी पूज्यतम होने से भगवान नाम है इनका। वो भगवान क्या करते हैं, कहते ही धरिते हैं चरित कीर्तनाना, ते ही दह हैं चरित कीर्तनाना। उपासकों के लिए देह की कल्पना कर लेते हैं। और कौन सी देह, कह लगे निज इच्छा निर्मितन माया गुणगोपाल। चिन्मयास्युतियश्च निष्कलस्या शरीरिणः उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना। अर्थात जो चिन्मय, अद्वितीय, निष्कल और अशरीरी है, वह ब्रह्म उपासकों के कार्य के लिए रूप की कल्पना कर लेता है। भाव यह कि जैसे मनुष्य कहते हैं, जैसे करते हैं, वे ब्रह्म उपासकों के लिए महाराज वैसे ही भगवान नर शरीर धारण करके नर नाट करते हैं और उन्हीं की तरह से बादशाह अवस्था में धारण करते हैं। ब्रह्म अवतार लेता है। इसके प्रमाण में अवतार मीमांसा में लिखा है अवतार सिद्धि। अनेक पुस्तकें मिलती हैं। एषो देव अपदिशो नु सर्वा पूर्वयो जातस्सु गर्मे यत्य। कह रहे महाराज यजुर्वेद संहिता में कहते हैं कि अर्थात हे मनुष्यों, वह देव परमात्मा जो सब दिशा विदिशाओं में व्याप्त है, पूर्व समय में गर्भ के भीतर प्रकट हुआ, जो कि सबको पैदा करने वाला था और जो सब और मुख वाला हो रहा है। करें प्रजापतिश्चरी गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते तस्योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हर्तुं भुवनानि विश्वाः। यजुर्वेद का महाराज ये मंत्र है। अर्थात संपूर्ण जगत तदात्मक। आशय यह है कि सर्वत्र परमात्मा स्थित है। ओ राम जी सब में व्याप्त होकर के, अजन्मा होकर के भी अनेक रूप धारण करते हैं। गीता में भी कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गुण दर्शन दर्पण में कहा कि एक बार महारानी जी ने श्री राम जी से कहा कि आपका सौलभ गुण छिपा हुआ है, आप सुलभ होकर के सबको प्राप्त होइए। माँ भगवती ने कहा। तब भगवान अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में बस गए। महारानी जी ने कहा कि यह रूप तो सबको सुलभ नहीं है, आप सबके हृदय में निवास कर रहे हो, लेकिन कोई आपको देख नहीं पा रहा। केवल तत्वदर्शियों को प्राप्त होगा। तब प्रभु चतुर्व्यूह
संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न रूप से प्रकट हुए। त्रेता में यही राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न हुए। महाराज जो है तब प्रभु जगन्नाथ, रंगनाथ और स्वयं प्रकट होकर के कहे। वासुदेव अनिरुद्ध भी हुए। कहा कि रूप केवल योगियों को प्राप्त होगा, सबको नहीं। तब प्रभु जगन्नाथ, रंगनाथ और स्वयं प्रकट होकर के सालिग्राम आदि अनेक रूपों में प्रकट हुए। महारानी जो है ने कहा कि हे प्रभु, ये रूप तो सुखती लोगों को प्राप्त है, अन्य को नहीं। जो पुण्यवान है वही इस रूप को पाएंगे। तो भगवान ने किया, मत्स्य आदि अवतार लिया। महाराज मत्स्य, कच्छ, बाराह ये रूप धारण किए। स्वयं पकित मंडल में महाराज सुलभता न मानी, क्योंकि न तो ये थोड़े ही काल रहे और फिर जो है उनकी कीर्ति मनोहर नहीं रही। अवतार तो लिया इन्होंने, लेकिन ज़्यादा देर तक रहे नहीं, इनकी कीर्ति भी नहीं रही ज़्यादा दिन तक। फिर तब प्रभु स्वयं प्रकृत मंडल में प्रकट होकर के बहुत काल रहे और अनेक विचित्र चरित्र किए, जिन्हें गा करके सुन करके महाराज इस संसार का उद्धार हुआ। यहाँ व्यापक से वह अंतर्यामी रूप, विश्व रूप से जगन्नाथादि रूप, भगवान से चतुर्व्यूह रूप, धर देश से मत्स्य अवतार आदि विभव रूप, ये चरित्र जो महाराज नाना प्रकार नर देहधारी कहे गए हैं। यहाँ 10 विशेषण देकर के सूचित करते हैं कि इन 10 विशेषणों से युक्त हैं वही परमात्मा है और भक्तों के लिए देह धारण करके अनेक चरित्र किया करते हैं। भक्तों के लिए अनेक चरित्र किया करते हैं और वही देह धारण करके जब चरित्र करते हैं तो भाव एक 4 वेद और 6 शास्त्र उन्हीं को प्रतिपादित करते हैं। गावत तो वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथ निको रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश सामत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। महाराज ये जो है विशेषणों से युक्त परमात्मा है और यही भक्तों के लिए देह धारण करके अनेक चरित्र करते हैं। महाराज 4 वेद 6 शास्त्र उन्हीं का प्रतिपादन करते हैं। भगवान को विशेषण न माने तो 9 विशेषण हो गए। 9 विशेषण देने का भाव ये होगा कि संख्या की इति 9 से ही, अतः 9 विशेषण देकर के संख्यातीत व असंख्य विशेषणों से युक्त देना है। श्री राम जी के गुण, कर्म, नाम और चरित्र ये भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुणानी, उत्तरकांड में लिखते हैं, राम अनंत अनंत गुणानी, और जन्म कर्म अनंत नामानी, रामचरित सत कोटि अपारा, और श्रुति शारद उन बरनय पारा, मंगल भवन अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सच्चित आनंद के 3 माने तो 12 विशेषण होते हैं। 12 का भाव ये भी हो सकता है जिस ब्रह्म ने पूर्ण 12 कलाओं वाले सूर्य के वंश में अवतार लिया है। सूर्य की 12 कला है और चंद्रमा की 16 कला है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को षोडश कला कह देते हैं और राम जी को 12 कला कहते हैं। न्यून और अधिक दोनों में कोई नहीं, सब वही ब्रह्म ही है। इन चौपाइयों में जो भाव गोस्वामी जी ने दर्शाया, ठीक वही भाव विष्णु पुराण के खष्ट अंश अध्याय में 5 विस्तार से कहा गया, जिसमें बहुत कुछ महाराज भगवान शब्द पर लिखे हुए विवरण आ चुके हैं। जैसे चौपाई में अव्यक्त रूप वर्णन करके भगवान शब्द अंत में दिया, तब उनका देह धारण करना कहा, वैसे यहाँ पहले अव्यक्त रूप यद व्यक्त मंजर ब्रह्म वर्णन करके अंत में उसी का वाचक भगवान शब्द बताया। फिर उस शब्द की व्याख्या करके अंत में उन्हीं का देह धरना बताया। समस्त कल्याण कह रहे हैं, समस्त कल्याण गुणात्म कोशो स्वशक्ति लेसा भीत भूत वर्ग, इच्छा गृहीत भीमतेरुदेहस्तम साधिता शेष जगद्दितो। अर्थात जिन्होंने अपनी शक्ति के लेश मात्र से भूत मार्ग को, महाराज भूत मात्र को आवृत किया है, तथा अपनी इच्छा से
जो अभिमत देह धारण करते हैं। ऐसे समस्त कल्याण गुणों वाले भगवान श्री राम जी अशेष जगत का हित करते हैं। और क्यों आते हैं? तो कहते सो केवल भग तन हित लागी, और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, ये 5वीं चौपाई दोहा नंबर 13 की आपने श्रवण किया। इसका भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। समय का ध्यान रखना अनिवार्य है। आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम सभी को।